हेलो बच्चों, वेलकम टू रिजांगला एजुकेशन। माय नेम इज अमन। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था रिडक्शन, ठीक है ना, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना, रिडक्शन किया था। रिडक्शन में मैंने बताया था आपको रिडक्शन होता क्या है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इंक्रीज करते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन। या नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, हम रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। रिडक्शन में मैंने आपको मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में बताए थे, आपको सोडियम बोरोहाइड्राइड बताया था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बताया था और बोरोहाइड्राइड भी बताया था, डाइबोरोन, ठीक है। सभी मैंने आपको रिड्यूसिंग एजेंट कराए थे, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप को वो रिड्यूस करेगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अमाइंस, चैप्टर है हमारा अमाइंस, ठीक है। तो अमाइंस आपका न्यू चैप्टर है। तो अमाइंस होता क्या है, ठीक है। अमाइंस, अमाइंस किसको बोलते हैं। अमाइंस आपने देखा है अमोनिया होता है, ठीक है। अमोनिया जानते हो, अमोनिया क्या होता है, NH3। ये क्या है, NH3। इसी के डेरिवेटिव्स होते हैं, क्या बोले जाएंगे, अमाइंस बोले जाएंगे। यदि मैं यहाँ पे अमोनिया के साथ में क्या है, 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को हटा के क्या लगा दूँ मैं, कोई अल्काइल ग्रुप लगा दूँ, तो इनको क्या बोलेंगे हम, अमाइंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इनको, अमाइंस बोले जाएंगे। तो ये क्या होते हैं, अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं अमाइंस, ठीक है ना। तो पहला मेथड है हमारा क्या, इसमें हमें करना है प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, सन ऑफ अमाइंस, ठीक है। तो हमें क्या है, इसके मेथड पढ़ने हैं, किसके, अमाइंस को प्रिपेयर करने के, ठीक है। पहला मेथड है इसमें, आपका पहला मेथड है, पहला मेथड अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड से क्या करेंगे हम, प्रिपरेशन करेंगे किसकी, किसकी, अमाइंस की, ठीक है। तो अमोनोलाइसिस का मतलब क्या है, मैं किससे अमोनोलाइसिस, ठीक है, रिएक्शन कराता हूँ किसकी, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन किससे करा रहा हूँ मैं, अमोनिया से करा रहा हूँ। अमोनिया से कराऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे, किसका प्रिपरेशन होगा, अमाइंस का होगा, ठीक है। अब देखो इसमें अमाइंस का, ठीक है, किसका प्रिपरेशन होगी, अमाइंस की, ठीक है। तो यहाँ से अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड on reacting alkyl halide on reaction with ammonia, ठीक है, undergoes nucleophilic substitution reaction, nucleophilic substitution reaction to give nucleophilic substitution reaction, ठीक है। तो ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। जब क्या कर रहा हूँ मैं, इसकी रिएक्शन किससे करा रहा हूँ, अमोनिया से करा रहा हूँ, ठीक है ना। कौन है, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड आप जानते हो कौन होता है, RX प्लस इसकी रिएक्शन किससे, अमोनिया से, ठीक है ना, किससे, अमोनिया से। तो अल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्ट विद अमोनिया, तो ये क्या होगा, आपको मालूम है, यहाँ से क्या, ये हैलोजन है, हैलोजन कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या ज़्यादा है, तो इस पे कैसा आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस पे कैसा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इस पे कैसा आ रहा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। और नाइट्रोजन पे क्या, अमोनिया कैसा है आपका, कैसा है, एज ए वेव करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह,
क्यों बिहेव करेगा? क्योंकि इसके पास क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ये कहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे? यहाँ पर। तो यहाँ से क्या होगा, ये हेलोजन ग्रुप क्या निकल जाएगा बाहर। तो ये क्या हो रहा है, इस ग्रुप का क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन। तो अमोनिया क्या कह रहा है, अल्काइल हैलाइड ऑन रिएक्शन विद अमोनिया undergo nucleophilic substitution reaction in which halogen atom is replaced by किससे रिप्लेस हो रहा है, NH2 ग्रुप, रिप्लेस बाई NH2 ग्रुप। किससे हो रहा है रिप्लेस, NH2 ग्रुप। इसी को क्या बोलते हैं, अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। द प्रोसेस, ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिख सकते हो आप, द प्रोसेस टू क्लीवेज CX bond by ammonia is known as ammonolysis। ठीक है। जब क्या प्रोसेस क्या होता है, CX बॉन्ड तोड़ने के लिए, जब CX बॉन्ड तोड़ने के लिए किसका हम यूज कर रहे हैं, अमोनिया का, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ठीक है ना, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अमोनोलाइसिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है आपका, कौन सा कंपाउंड है, अल्काइल हैलाइड, मैं किसकी, अल्काइल हैलाइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन किससे कराई है मैंने, अमोनिया से, ठीक है। अब इसमें जो क्लीवेज हो रहा है, इस बॉन्ड का क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है। ये कौन सी रिएक्शन दे रहा है, रिएक्शन कौन सी अंडरगो जा रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक, यानी कि किसी ग्रुप का क्या हो रहा है, यहाँ से बाहर निकलना हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल है, आपको मालूम है ये कैसा है, हेलोजन एटम कैसे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की तरह वजह से ये क्या करेगा, पाई बॉन्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस पे कैसा आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस पे कैसा आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। दो डाइपोल क्रिएट हो गए, तो क्या हो गया, ये बॉन्ड कैसे हो गए, पोलर हो गए। अब इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को कौन स्टेबलाइज करेगा, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, किसके, अमोनिया। और ये ग्रुप क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, इस बॉन्ड का क्या हो रहा है, CX बॉन्ड का क्या हो रहा है, क्लीवेज हो रहा है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, अमोनोलाइसिस, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका RNH2 प्लस HX, ठीक है। तो क्या हो रहा है, अमोनोलाइसिस हो रहा है, ठीक है। इन अमोनोलाइसिस में क्या होता है, यदि अमोनोलाइसिस में आपको मालूम है, जब इसकी क्या है आपकी अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड क्या है, एक्सिज में, ये क्या आपका एक्सिज में प्रेजेंट है, किस में प्रेजेंट है, अल्काइल हैलाइड। सपोज करो क्या है आपका रिएक्शन में ज़्यादा है, ठीक है। फिर क्या करेगा, फर्दर से रिएक्शन करेगा अमोनिया, ठीक है ना। ये क्या आपका अमाइंस है, अमाइंस कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। क्यों न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि मेरे नाइट्रोजन पे क्या है, नॉन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, तो ये कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। फर्दर रिएक्शन कर जाएगा किसके साथ, अल्काइल हैलाइड से। तो यहाँ से क्या देगा आपका, कौन सी रिएक्शन देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस हैलोजन पर, नाइट्रोजन पे कितने ग्रुप आ गए, 2R। तो ये कौन सा है, एक नाइट्रोजन पर पहले क्या था, एक नाइट्रोजन पर जब कोई ग्रुप नहीं था तो इसे क्या बोल लेते हैं हम, अमोनिया। जैसे ही एक हाइड्रोजन हटके क्या आ गया, एक अल्काइल ग्रुप आ गया, तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है, प्राइमरी अमाइन, किसका फॉर्मेशन, प्राइमरी अमाइन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ है आपका, जैसे ही दूसरा अल्काइल हैलाइड इस प्राइमरी अमाइन से रिएक्ट किया, क्योंकि ये कैसा एक्सिज में प्रेजेंट होने की वजह से, तो क्या दे रहा है ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन प्लस HX। फर्दर ये क्या एक्सेज है, एक्सेज होने की वजह से फिर दोबारा से अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करेगा, और फिर क्या देगा, 3 डिग्री अमाइन, ठीक है, कैसा, 3 डिग्री अमाइन। ये कौन सा आपका
तीनों हाइड्रोजन हटके क्या आ गए, अल्काइल ग्रुप आ गए, तो ये कौन सा आपका 3 डिग्री अमाइन। अब रिएक्शन हो सकती है, हो सकती है, रिएक्शन हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, हो सकती है क्योंकि आपका क्या है, अल्काइल हैलाइड एक्सिज में प्रेजेंट है, किसमें, एक्सिज में, इसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो ये एक्सिज में प्रेजेंट होने की वजह से अब टर्सरी अमाइन है, टर्सरी अमाइन पे क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये भी कैसा बिहेव करेंगे, न्यूक्लियोफाइल की तरह, ये कहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, इस इलेक्ट्रोफिलिक, और इस हैलाइड को बाहर कर देंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा, आर, ठीक है, आर आर, इस नाइट्रोजन पे कितने, 3 अल्काइल ग्रुप, आर आर कितने हो गए, सॉरी 4 हो गए, 1 2 3 4। अब नाइट्रोजन के क्या लॉन पेयर क्या हो गया, कंज्यूम हो गया पूरी तरह से, यहाँ पर कोई एसिडिक प्रोटॉन नहीं है, तो इस पे कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसके साथ क्या लग जाएगा, हैलाइड, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्ट। तो ये कौन सा सॉल्ट बोलता है, बोलते हैं इसको क्वाटरनरी सॉल्ट ऑफ अमोनिया, ठीक है, क्वाटरनरी सॉल्ट ऑफ अमोनिया, ठीक है। ये क्या क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, कैसा है, अमोनियम सॉल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बोलते हैं इसको, कौन सा बोलते हैं, या क्वाटरनरी सॉल्ट ऑफ अमोनिया, अमोनिया क्या क्या है, ये सॉल्ट है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। अब जब क्या है, ये एक्सिज में प्रेजेंट है, तो क्या मिल रहा है मुझे, क्वाटरनरी सॉल्ट, पहले क्या मिला, प्राइमरी अमाइन, फिर मिला फर्दर रिएक्शन की सेकेंडरी अमाइन, फिर क्या मिला, थर्सरी अमाइन, और फिर दोबारा फर्दर रिएक्शन करी, तो मेरा क्या मिला, क्वाटरनरी सॉल्ट ऑफ अमोनिया, यानी क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो किससे मिल रहा है, इससे मिल रहा है। यदि मेरी रिएक्शन, यही क्या आप नोट करके लिख सकते हो, नोट, ठीक है, नोट, नोट, इन ammonolysis reaction, a mixture of प्रोडक्ट, किसका मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, एंड सेकेंडरी अमाइन, और कौन सा हो रहा है, टर्सरी अमाइन, 3 डिग्री अमाइन, एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, इज फॉर्म। हाउएवर क्या हो, हाउएवर, ठीक है, हाउएवर प्राइमरी अमाइन can be obtained as a major product। प्राइमरी अमाइन कब फॉर्म हो सकता है, प्राइमरी अमाइन कैन बी ऑब्टेन एज ए मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। मुझे क्या करना है, प्राइमरी अमाइन को मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करना है, तो मैं क्या करूँगा, किसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाऊंगा, किसकी कंसंट्रेशन, यह कंसंट्रेशन किसकी थी, अल्काइल हैलाइड की ज़्यादा थी, तो मुझे क्या मिल रहा था, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है ना, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। यदि मुझे क्या चाहिए, प्राइमरी अमाइन, ठीक है, एज ए मेजर प्रोडक्ट, तो वी टेकिंग
इफ टेकिंग क्या लें, इफ टेकिंग क्या कंसंट्रेशन ऑफ, इफ टेकिंग large excess of concentration of ammonia, ठीक है, तो क्या फॉर्म होगा आपका प्राइमरी अमाइन, ठीक है। क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट will be मेजर प्रोडक्ट, कब होगा मेजर प्रोडक्ट, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट कब मेजर प्रोडक्ट होगा, will be मेजर प्रोडक्ट if taking excess concentration of अल्काइल हैलाइड, जब क्या लूँ मैं अल्काइल हैलाइड लेता हूँ, ठीक है ना। प्राइमरी अमाइन कैसा करना है, मुझे मेजर प्रोडक्ट देखना है, तो उसके लिए क्या लूँगा मैं, लार्ज एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ किसकी लूँगा, अमोनिया की लूँगा, ठीक है। तो मेरा क्या मिलेगा, मुझे अमोनिया की कंसंट्रेशन को क्या ले रहा हूँ, एक्स से ले रहा हूँ, तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा, प्राइमरी अमाइन मिलेगा। यदि मुझे क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट देखना है, मेजर प्रोडक्ट होगा वो, तो कब होगा, जब क्या कह रहा हूँ मैं, एक्सेस कंसंट्रेशन किसकी ले रहा हूँ, अल्काइल हैलाइड की, तो मुझे क्या मिलेगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन किसकी है, आपका प्रिपरेशन मेथड है किसका, किससे, अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड को क्या कर रहे हैं, अमोनोलाइसिस कर रहे हैं, तब क्या मिल रहा है मुझको, प्राइमरी अमाइन और क्वाटरनरी अमाइन मिल रहा है। लेकिन कब मिलेगा, जब उसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड होगा। यदि एक्सिस कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया है तो प्राइमरी अमाइन, यदि अल्काइल हैलाइड की है कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो क्या मिलेगा, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है इसमें आपका, आपने सुना हो, नेक्स्ट मेथड कौन सा, गैब्रियल थैलामाइड गैब्रियल थैलामाइड सॉरी एक मिनट, सेकंड मेथड है आपका गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ठीक है, किससे, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, यानी कि गैब्रियल मेथड से हम क्या करेंगे, किसका फॉर्मेशन करेंगे, अमाइंस का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। आपका थैलामाइड क्या होता है, थैलामाइड होता है आपका कौन सा, जो किससे बनता है, थैलिक एसिड, थैलामाइड, इसे क्या बोलेंगे, थैलामाइड, थैलामाइड, सही है। ये क्या आपका थैलामाइड, इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं हम, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है ना, बेस, एंड सेकंड स्टेप में लेते हैं अल्काइल हैलाइड, फिर कराते हैं हम इसकी बेसिक हाइड्रोलाइसिस, क्या कराएंगे हम, इसकी बेसिक हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलता है, फॉर्मेशन होता है आपका किसका, अमाइंस का, कौन सी अमाइंस, प्राइमरी अमाइन, ठीक है, किसका फॉर्मेशन होगा, प्राइमरी अमाइंस का, ठीक है। अब देखो ये क्या है आपका, ठीक, मैकेनिज्म ड्रॉ करते हैं, पहले क्या मैकेनिज्म से देखेंगे, बेस है, बेस का काम क्या है आप जानते हो, बेस का काम क्या होता है, बेस क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को देखेगा, ठीक है, बेस क्या करेगा, कैसा देखेगा, एसिडिक प्रोटॉन, ठीक है। थैलामाइड है आपका, ये है थैलामाइड, ठीक है। अब इस थैलामाइड पे क्या है, नाइट्रोजन के लॉन पेयर क्या है, इसके 2 ऑक्सीजन है
ऑक्सीजन इधर भी कार्बोनाइल ग्रुप है और इस पे भी क्या कार्बोनाइल ग्रुप है। ये कार्बोनाइल ग्रुप क्या दिखा रहे हैं, माइनस आई इफेक्ट, और कह सकते हो ये क्या माइनस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं, और यहाँ के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें, रेजोनेंस में। जब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पार्टिसिपेट रेजोनेंस में करेंगे तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। उस पॉजिटिव को कौन स्टेबलाइज करेगा, ये कैसा एसिडिक, कैसा प्रोटॉन हो जाएगा, एसिडिक, क्योंकि नाइट्रोजन कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। जैसे इस पे क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, नाइट्रोजन ने अपने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और इस ऑक्सीजन नाइट्रोजन पे कैसा आ गया, पॉजिटिव। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैसा है, नाइट्रोजन कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज कैसा, हाईली अनस्टेबल है। ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से अपने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो बेस क्या करेगा, इस एसिडिक प्रोटॉन को क्या करेगा, रिमूव करेगा, ठीक है। तो इस नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, न्यूट्रल, अरे ठीक है, कैसा चार्ज, इस पर पॉजिटिव, सॉरी न्यूट्रल, ठीक है। तो इस पे कैसा आएगा, न्यूट्रल चार्ज, ठीक, यहाँ पर O। अब ये मालूम है आपको क्या, ये नेगेटिव चार्ज कैसा है, डीलोकलाइज है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये डीलोकलाइज करेगा, ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो अल्टीमेट क्या आना है आपका, नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो बेस का काम क्या है, पहले बेस क्या करेगा, इस एसिडिक प्रोटॉन को क्या करेगा, रिमूव करेगा, ठीक है ना, क्या करेगा, रिमूव करेगा, ठीक। तो एसिडिक प्रोटॉन कौन सा है, नाइट्रोजन पर जो क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, वो कैसा बिहेव करेगा, एसिडिक प्रोटॉन की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा, ठीक है ना। तो बेस का काम क्या है, इस एसिडिक प्रोटॉन को क्या करेगा, रिमूव करेगा, ठीक। जैसे ये क्या आपका थैलामाइड, ठीक है, ये थैलामाइड, इसकी रिएक्शन सबसे पहले किससे होगी, KOH। KOH कैसा बिहेव करेगा, बेस की तरह, ठीक है, बेस की तरह। यहाँ पर क्या पहले क्या बनेगा आपका, बेस की तरह, इस एसिडिक प्रोटॉन को ये यहाँ पर, तो इस पर कैसा आएगा चार्ज, कैसा चार्ज, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज किससे स्टेबलाइज होगा, किस ग्रुप से। अब ये मालूम है आपको कैसा, अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड कैसा है, मैंने अभी भी बताया आपको कैसा होता है, कार्बन और हेलोजन के बीच में कैसे बॉन्ड होते हैं, पोलर बॉन्ड होते हैं ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज कहाँ पर अटैक करेगा, इस कार्बन सेंटर पर। क्यों अटैक करेगा, क्योंकि ये सेंटर कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगी आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो इससे क्या लग जाएगा आपका R लग जाएगा, ठीक है। कौन लग गया, इससे आपका R, और ये क्या O डबल बॉन्ड, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, कौन सी बेसिक हाइड्रोलाइसिस हो रही है, हाइड्रोलाइसिस हो रही है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये बॉन्ड किस में टूट जाएगा, ये किससे, ठीक है, बेसिक हाइड्रोलाइसिस है, कौन सी है, बेसिक हाइड्रोलाइसिस है। तो आपको मालूम है यहाँ पे क्या आपका H कौन है, HOH, और यहाँ से क्या HOH, ठीक है, OH, ये यहाँ पर OH, H, ये क्या करेंगे, ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे, बेसिक हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी, तो ये बॉन्ड क्या कर जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे, और यहाँ से किसका फॉर्मेशन होगा, अमाइंस का, किसका, अमाइंस का, प्लस ये क्या आपका थैलिक एसिड, कौन बनना है, थैलिक एसिड। लेकिन ये किस मीडियम में हो रही है आपकी रिएक्शन, बेसिक मीडियम में हो रही है, किस रिंग मीडियम में, ये बेसिक हाइड्रोलाइसिस है। तो यहाँ से क्या हो जाते हैं, एसिडिक प्रोटॉन भी क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और इस पे भी कैसा, इस ऑक्सीजन पे भी कैसा आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो आपका किसका फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी अमाइन, किसका फॉर्मेशन हुआ, तो प्राइमरी अमाइन। तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस है वो किसके लिए फेवरेबल है, प्राइमरी अमाइन को फॉर्मेशन करने के लिए, किसके लिए, फॉर्मेशन करने के लिए। तो किसका प्रिपरेशन होगा यहाँ से, प्राइमरी अमाइन, ठीक है। तो आपको ये रिएक्शन समझ में आई, यहाँ से क्या कर रहा है, मैंने बेसिक हाइड्रोलाइसिस कराई है, क्योंकि ये बॉन्ड कैसे हो जाएंगे, लिविंग ग्रुप,
बॉट जैसे O नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज फिर डीलोकलाइज करेगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे NH, फिर दोबारा से यहाँ पे अटैक करेगा दूसरा OH नेगेटिव, फिर दोबारा से ये ग्रुप क्या करेगा, डीलोकलाइज करेगा और इसको क्या कर देगा, बाहर कर देगा, तो ये ग्रुप कैसा हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो किसका प्रिपरेशन होगा, प्राइमरी अमाइंस का। ठीक है, तो आपको मैंने ये शॉर्ट ट्रिक में बता दिया कि ऐसे बेसिक हाइड्रोलाइसिस करानी है और यहाँ से क्या बनाना है, आपको प्राइमरी अमाइन बनाना है। ठीक है, इसमें आपका इम्पोर्टेंट चीज़ है दो, नोट कर लो। ठीक है, नोट करके आप डाल सकते हो नोट। गैब्रियल, कौन सा, गैब्रियल, ठीक है ना, गैब्रियल थैलामाइड, थैलामाइड सिंथेसिस, सिंथेसिस, ठीक है, किसके लिए, सिंथेसिस यूजिंग, यूजिंग फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। ठीक है, ये किसके लिए यूज हो रही है, प्राइमरी अमाइन। आप देख रहे हो क्योंकि इस थैलामाइड में क्या है, एक ही हाइड्रोजन है, कैसा है, एक ही एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए किसका फॉर्मेशन हो रहा है, प्राइमरी अमाइन का। ठीक है, इसलिए ये किसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेशन करने के लिए, किसके लिए, प्राइमरी अमाइन के लिए। ठीक है, इसमें क्या आपका दिस मेथड cannot prepared primary aromatic amine, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन कौन सी हो जाएगी आपकी, एनिलीन। कौन सा, एनिलीन। तो इस मेथड से आपका एनिलीन का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये किसके लिए क्या एप्लीकेबल है, प्राइमरी अमाइन। लेकिन प्राइमरी अमाइन में आपकी एरोमेटिक अमाइन यानी कि एनिलीन का प्रिपरेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, आप जानते हो, जब क्या है आपका सोड क्या बनेगा, थैलामाइड। ठीक है ना, यहाँ से क्या बनेगा आपका, इससे क्या, जैसे यहाँ से क्या बनना है, ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, यानी कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, किसका, पोटेशियम सॉल्ट बनेगा, यहाँ से नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्ज कैसा है, किससे अट्रैक्ट कर रहा है, इस अल्काइल हैलाइड से। लेकिन जब मुझे क्या बनाना है, एनिलीन। ठीक है, एनिलीन के साथ क्यों नहीं करेगा, ये क्या है आपका, ठीक यही है, नेगेटिव चार्ज प्लस के। अब इसकी रिएक्शन मैं किससे करा रहा हूं, अल्काइल अराइल हैलाइड, किससे, अराइल हैलाइड। ठीक है, ये क्या है आपका, अराइल हैलाइड। आपको मालूम है अराइल हैलाइड यहाँ पर क्या है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। ये क्या होता है, पार्शियली कैसे होते हैं, डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से नॉन बॉन्ड क्या करते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, रेजोनेंस में। जब ये रेजोनेंस में करते हैं तो इसमें क्या होता है, पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में नहीं दिखाता, इसलिए यहाँ से कभी एनिलीन का प्रिपरेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको एनिलीन बनाना है। ठीक है, एनिलीन बननी है तो गैब्रियल ये थैलामाइड सिंथेसिस से फॉर्म नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या है, एनिलीन का प्रिपरेशन नहीं हो सकता। गैब्रियल मेथड किसके लिए हो गया, प्राइमरी अमाइंस के लिए क्या है, फेवरेबल है, प्राइमरी अमाइन हम यहाँ से बना सकते हैं। लेकिन प्राइमरी अमाइन एरोमेटिक नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेथड प्रिपरेशन ऑफ, किसके लिए हम प्रिपरेशन मेथड पढ़ रहे हैं, किसके लिए, अमाइंस के लिए। थर्ड मेथड है आपका हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन
रिएक्शन, किसकी? डिग्रेडेशन रिएक्शन, ब्रोमामाइड, ठीक है। हॉफमैन क्या है? साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। रिएक्शन देखते हैं किस किस के बीच में होती है। जब क्या रिएक्शन किसकी? अमाइड की रिएक्शन, किसकी? अमाइड, अमाइड यही है, ये क्या है आपका? अमाइड। इसकी रिएक्शन में किससे? ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ किससे? बेस के साथ, ठीक है, बेस के साथ। तो यहाँ से किसका फॉर्मेशन होता है? यहाँ से फॉर्मेशन होता है किसका? अमाइंस का, NH2 प्लस 2 NaBr प्लस यहाँ से सोडियम कार्बोनेट प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। तो यहाँ से किसका प्रिपरेशन हो रहा है? अमाइंस का प्रिपरेशन हो रहा है, ठीक है ना। अब मैंने बताया ये कौन सा? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। आपको मालूम है अमाइड में क्या था? कार्बोनाइल ग्रुप है, अरे ये कार्बोनाइल है, ये ग्रुप कैसा है? कार्बोनाइल है, ठीक है। अमाइन में कोई कार्बन चेन है? नहीं है। यहाँ पर कार्बन चेन तो है, लेकिन क्या है? एक कार्बन लेस है। इसमें क्या है? नंबर ऑफ कार्बन कैसे हो गए? प्रोडक्ट में एक क्या आएगा? कम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूं? डिग्रेडेशन, यानी कि एक कार्बन का क्या हो रहा है? घट रहा है, ठीक है ना। क्या निकल रहा है? एक कार्बन यहाँ से क्या निकल के जा रहा है? प्रोडक्ट में एक बाहर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या रहा है? डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन मतलब क्या? घटना। एक कार्बन का क्या हो रहा है? घट रहा है, ठीक है। कौन सा? ये कार्बन, ठीक है। इस वजह से यहाँ से क्या हो रहा है? आपका किसका फॉर्मेशन हो रहा है? अमाइंस का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या आपका? अमाइड है, और ये क्या है? ब्रोमीन, ब्रोमाइड, ठीक है। ये क्या? ब्रोमाइड। तो इसी को क्या मिक्स करके क्या बोला है हमने? ब्रोमामाइड, ठीक है। ब्रोमाम, ठीक है, ब्रोमामाइड, ठीक है। इसको क्या बोले? ब्रोमीन प्लस अमाइड को क्या बोले? ब्रोमामाइड, ठीक है। डिग्रेडेशन क्यों बोले? डिग्रेडेशन क्यों बोले? क्योंकि हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? एक कार्बन लेस क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। ठीक, अब हम इसकी रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन होती कैसे है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे मैकेनिज्म मालूम होना ज़रूरी है, ठीक है। जब तक मैकेनिज्म नहीं मालूम होगी तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये रिएक्शन कौन सी है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम? हैप्पी बर्थडे, ठीक है, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन भी बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में H फॉर हैप्पी, B फॉर बर्थ और D फॉर डे, ठीक है। हैप्पी बर्थडे रिएक्शन, ठीक है। तो इसे हैप्पी बर्थडे रिएक्शन भी बोलते हैं। ये कौन सी प्रिपरेशन कर रहा है? प्राइमरी अमाइन का, सही है। किसका? प्राइमरी अमाइन का। देखो आपको मालूम है पहले ये किसकी रिएक्शन है? किसकी रिएक्शन? अमाइड की रिएक्शन। तो पहले स्टेप में क्या करेगा? अमाइड है, अमाइड किससे रिएक्ट करेगा? किससे? बेस से। करेगा या नहीं करेगा? करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि अमाइड के नाइट्रोजन पे क्या है? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। इस पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने की वजह से कैसा बिहेव करेंगे? ये प्लस 800 कराएगा, प्लस 800 कराएगा। तो इस नाइट्रोजन के जो हाइड्रोजन है वो कैसे? एसिडिक हाइड्रोजन है, एसिडिक। जैसे मैंने अभी आपका ग्रेवियल थैलामाइड में रिएक्शन कराई, वहाँ पे भी क्या था? नाइट्रोजन और क्या थे? कार्बोनाइल। ये क्या कर रहे थे? पार्टिसिपेट कर रहे थे रेजोनेंस में। तो नाइट्रोजन पे कैसा आ रहा था? पॉजिटिव चार्ज। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर कैसा आ रहा? पॉजिटिव चार्ज। वो क्या करेगा? हाइड्रोजन से अपने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो वो हाइड्रोजन कैसे हो जाएंगे? ये हाइड्रोजन कैसे? एसिडिक। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका? RCONH, इस पे क्या? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। प्लस यहाँ से क्या निकल रहा है आपका? H2O बार, यही निकल रहा है, ठीक है। ये कैटायन है, इसके साथ कैटायन आ जाएगा, ठीक। अब ये एक नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है? किसके स्टेबलाइज है? रेजोनेंस से स्टेबलाइज है, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज कैसा बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह। अरे सही है, ये डीलोकलाइज कर जाए तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और नहीं करे तो ये क्या? नाइट्रोजन पर। अब ऑक्सीजन पे क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर जा रहा है नेगेटिव चार्ज, तो वो क्या? बेकार न्यूक्लियोफाइल है। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर क्या है? नेगेटिव चार्ज है, तो क्या? आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा? ये क्या आपका? ब्रोमीन, Br2,
Br2 कैसा बिहेव करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह, ओ सॉरी इलेक्ट्रोफाइल की तरह। क्यों? ड्यू टू एंटी बॉन्डिंग। इसके पास क्या है? एंटी बॉन्डिंग होने की वजह से कैसा बिहेव करता है? ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा? बी, नाइट्रोजन नेगेटिव, ये डोनेट करेगा तो बी आर क्या? बाहर। बी आर बाहर निकल गया तो यहां से क्या बना आपका? आर डबल बॉन्ड एन एच बी आर प्लस। बी आर नेगेटिव किसके साथ? यहां से क्या है? सोडियम प्लस, तो क्या निकल रहा है? एन ए प्लस, एन ए बी आर। क्या निकल गया? एन ए बी आर। ठीक है, अब ये क्या है आपका? ये बना। ठीक है, अब आपको मालूम है ये क्या है? कितने मोल्स हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के 4 मोल्स हैं। यहाँ पे क्या है? एक और एसिडिक प्रोटॉन है, ये क्या करेगा? इस बेस से फर्दर फिर रिएक्शन करेगा। ये क्या आपका? आर डबल बॉन्ड एन एच बी आर, ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? फिर दोबारा से रिएक्शन करेगा किसके साथ? NaOH के साथ। क्यों रिएक्शन कर रहा है? क्योंकि इसके पास क्या है? एक और एसिडिक हाइड्रोजन है, ये क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो क्या करेगा? रिएक्शन करके नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव आर सी डबल बॉन्ड एन। ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज बी आर। ठीक है, ये क्या? बी आर। तो यहां से क्या निकल गया? एक मॉलिक्यूल किसके निकल रहे हैं? H2O का। सही है, किसका निकल रहा है? H2O। तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2। तो मेरे यहाँ पर क्या हो रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल्स किसके निकल रहे हैं? वाटर के निकल रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर होता क्या है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या है? आपका किसका फॉर्मेशन हो रहा है? आर डबल सी डबल बॉन्ड ओ एन नेगेटिव बी आर। अब बी आर कैसा है आपका? कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। कैसा है? करेगा, बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, ये बी आर क्या करेगा? अपने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से जाएगा तो क्या? आर सी ओ एन। ठीक है, नाइट्रोजन पे पहले क्या था? एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर। ये क्या था? इस नाइट्रोजन पर क्या था? नाइट्रोजन पे क्या था? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो कैसा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव। अब ब्रोमीन क्या कर रहा है? बॉन्ड पेयर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और क्या है? एक गुड लिविंग ग्रुप होने की वजह से ये क्या करेगा? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। तो यहाँ पे क्या आपका? नेगेटिव चार्ज। ठीक है ना, इस पर नेगेटिव चार्ज। ठीक, और ये क्या? बी आर। बी आर नेगेटिव की फॉर्म में निकल रहा है। एक यहाँ पर क्या बचा था? सोडियम। ये क्या निकालेगा यहाँ से? सोडियम के साथ रिएक्शन करके कौन? बी आर किसका फॉर्मेशन करेगा? NaBr का। यहाँ से क्या? NaBr। तो 2 मॉलिक्यूल्स किसके निकल गए? वाटर मॉलिक्यूल्स। और 2 मॉलिक्यूल्स किसके निकल गए? NaBr। ठीक है, अब ये क्या है? नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है। पहले से क्या था? एक नाइट्रोजन पे लॉन पेयर। ठीक है, लॉन पेयर, और हाइड्रोजन ने दिए नेगेटिव, एक और नेगेटिव दिया अपना, क्या दिया? बॉन्ड पेयर। तो इस पे भी क्या? लॉन पेयर। तो इससे क्या बोलते हैं हम? ये क्या है आपका? असाइल नाइट्रिन। ये इंटरमीडिएट क्या है? असाइल नाइट्रिन। ठीक है, अब ये असाइल नाइट्रिन है, किसका फॉर्मेशन हो रहा है? इंटरमीडिएट का। आपको मालूम है इस नाइट्रोजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इस नाइट्रोजन के पास 2, 2 4 और 2 बॉन्ड, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है। अरे डिफिशिएंट है, क्यों डिफिशिएंट है? क्योंकि इस नाइट्रोजन पे क्या है आपके? कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या होगा? यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ये क्या करता है? नाइट्रोजन के पास क्या करेगा? नाइट्रोजन के पास, ठीक है, ये क्या करेगा? ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं। ठीक है, और उसी टाइम ये अल्काइल ग्रुप क्या करता है? इसको स्टेबलाइज करता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाता है? रीअरेंजमेंट। क्या हो जाएगा? रीअरेंजमेंट। ठीक है, क्यों? नाइट्रोजन जैसे इलेक्ट्रॉन देगा ऑक्सीजन पे कैसा आएगा? नेगेटिव चार्ज। फिर ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, जे ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज करेगा और इस ग्रुप को क्या करेगा? माइग्रेट करेगा किस पर? नाइट्रोजन पर। तो यहाँ से क्या बनता है आपका? अल्काइल आइसोसाइनाइड। तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है? अल्काइल आइसोसाइनाइड।
किसका फॉर्मेशन, अल्काइल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। ठीक, अब इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, बेस के साथ। आपका क्या, बेस हाइड्रोलाइसिस कराते हैं यहाँ से, बेसिक O नेगेटिव, ठीक है, H2O हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो यहाँ से मिलता है मुझे NH2, किसका फॉर्मेशन, NH2, और क्या निकल जाता है आपका CO2, ठीक है। अब CO2 की रिएक्शन हम किससे, हमारे पास कितने बचे, 2 NOH क्या बचे थे मेरे पास, ठीक है। 2 NOH क्या करेंगे, इस CO2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या यहाँ से क्या 2 OH नेगेटिव क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे तो यहाँ से किसका फॉर्मेशन करेंगे, आपका सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो किस में आपका, ये किसका प्रिपरेशन हो रही है, अमाइन। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, इस आइसोसाइनाइड की क्या करेंगे, बेसिक हाइड्रोलाइसिस करें या एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करें, ठीक है, या एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करें तो क्या मिलेगा मुझे, अमाइन मिलेगा, ठीक है। साथ में क्या निकलेगा, CO2, और CO2 के साथ 2 मॉलिक्यूल्स किसके बते, NOH के, तो वो क्या बना देंगे, सोडियम कार्बोनाइड, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो आपका क्या होता है, यदि क्या है, ये माइग्रेशन हो रहा है अल्काइल ग्रुप, ठीक है, किसका, अल्काइल ग्रुप का माइग्रेशन हो रहा है। ये ग्रुप क्या कर रहा है, माइग्रेट कर रहा है, तब क्या बनना है, आइसोसाइनेट कर रहा है। क्यों माइग्रेशन कर रहा है, क्योंकि मेरा नाइट्रोजन कैसा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होने की वजह से कैसा है, आपने पढ़ा होगा कार्बिन, कार्बिन कार्बिन रिएक्शन में भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो क्या है, कार्बिन इंटरमीडिएट इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होने की वजह से वो कैसा बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, ठीक है ना, कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो ये कैसा है, आपका इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये क्या करेगा, अल्काइल ग्रुप क्या करता है, अपने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेके यहाँ पर क्या कर जाता है, माइग्रेट कर जाएगा, ठीक है। माइग्रेट करता है तो यहाँ पे क्या, ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, किस में, रेजोनेंस में, लॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, रेजोनेंस में तो ऑक्सीजन पे कैसा आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, किस पर, ऑक्सीजन पे कैसा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ क्या, नाइट्रोजन पर डबल बॉन्ड। अब ये कैसा है, नाइट्रोजन आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होने की वजह से ये क्या करते हैं, अल्काइल, जैसे डीलोकलाइज होगा ये ग्रुप कहाँ माइग्रेट कर जाता है, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर। अब जितनी ज़्यादा इस अल्काइल ग्रुप की क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिच होगा उतनी तेजी से क्या करेगा, माइग्रेट करेगा, अल्काइल ग्रुप क्या होगा, उतनी तेजी से क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। जो ये माइग्रेशन किस पर डिपेंड होगा, इस अल्काइल ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी तेजी से क्या करेगा, माइग्रेशन करता है, ठीक है ना। तो किसका प्रिपरेशन हुआ, किसका, आपका प्राइमरी अमाइन का। तो ये कौन सा मेथड हुआ, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो हमेशा क्या मिलेगा, इस प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, आपका किसका फॉर्मेशन होगा, एक लेस कार्बन का, एक प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से क्या होगा, प्रोडक्ट में जाएंगे तो एक कार्बन लेस प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, सही है। अब इसके साथ साथ मुझे देखने रीजेंट कौन कौन से यूज होते हैं, रीजेंट यूज किसमें, हॉफमैन, किसमें, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में कौन कौन से रीजेंट यूज होते हैं। जब मेरी रिएक्शन किसके साथ अभी देखी थी आपने, Br2 के साथ कितना था, NaOH, या Cl2 के साथ KOH, ये आपके यूज हो रहे हैं। तो क्या होगा आपका, किसके साथ ये रीजेंट हैं, किसके साथ, अमाइड के साथ ये रीजेंट हैं, तो किसका प्रिपरेशन कराना है मुझे, अमाइंस का, ठीक है, अमाइड के साथ। जैसे ये क्या, अमाइड, और मैंने क्या दे दिया आपको रिएक्शन में, Br2 प्लस KOH, तो यहाँ से क्या कर दो, इस CO को रिमूव कर दो और क्या, NH2 का फॉर्मेशन कर दो, तो क्या बन जाएगा, अमाइंस का बन जाएगा, ठीक है। NOBr या किसके साथ रीजेंट है आपके, कौन से, KOBr, ठीक है, सॉरी एक मिनट, यदि मेरे रीजेंट कौन कौन से हैं, रीजेंट यूज इस रिएक्शन में कौन से होते हैं, पहला क्या है मेरा, NOx या KOX, NOx के साथ हो NO,
Cl या NOBr। इसके साथ हो कौन सा NO, KO, कौन सा KO, KOCl और KOBr। तो ये रीजेंट हैं, ये रीजेंट मिलते हैं तो आपको क्या कराना है, किसके साथ, अमाइड के साथ हैं तो हमेशा कौन सा, पहला रीजेंट, ठीक है, दूसरा रीजेंट, ठीक है। तो मुझे क्या कराना है, अमाइड के साथ ये रीजेंट दे रखे हैं तो हमेशा क्या बनाना है, अमाइन बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका C, CaCOl2 प्लस क्या, वाटर दे रखा है। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2, ठीक है, ये भी दे रखा है। तो क्या बनेगा आपका, किसका रिएक्शन होगी मेरी, कौन सी रिएक्शन होगी, कौन सी, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये होगी, आपको ध्यान रखना है जब भी आपसे रिएक्शन पूछी जाए हॉफमैन, तो आपके जो बेस हैं, बेस कितना यूज होता है, 4 मोल्स, ठीक है। ब्रोमीन कितना यूज होता है, 1 मोल्स, ठीक है। अमाइड का भी कौन सा यूज होता है, 1 मोल्स, ठीक है। तो आपको कौन कौन से प्रोडक्ट में मिलता है, एक कार्बन लेस क्या मिलेगा, मुझे प्रोडक्ट मिलेगा, एक कार्बन लेस प्रोडक्ट मिल रहा है। और क्या क्या साथ में मिलता है, 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और क्या 2 मोल्स ऑफ सोडियम ब्रोमाइड या सोडियम क्लोराइड हो सकता है, और क्या मिलेंगे, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, 1 मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो ये क्या हुए, मेथड हुए, मैंने कौन कौन से मेथड किए, आपका अमोनोलाइसिस किया, फिर उसके गैब्रियल सिंथेसिस किया, उसके बाद हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में और भी नेम रिएक्शन करेंगे, ठीक है। आप इसे अच्छे से देखो और अच्छे से प्रिपेयर करो। ऑल द बेस्ट, बाय।